दोस्तों आपका आज कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर था। लगातार दोस्तों मैंने आपके लिए मेहनत किया है, तैयारी कराई है आपकी। हो गए तो इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये मेरे पास जो सेट है 6 लिखा है, यानी ये मेरे पास ऐप सेट है। ओके, अब जो स्टूडेंट पहले मुझे सेट जो भी भेज देता है तो मैं उसको सॉल्यूशन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ आपको पता है पूरे एमपी में आपके 6 सेट में पेपर आ रहा है। किसी के पास ए है, बी है, सी है, डी है, और सब में अलग अलग क्वेश्चन है। लेकिन जो आपको क्वेश्चन मैं बताता हूँ लगभग एवरेज आपके फंस जाते हैं। तो ये आपका ऐप सेट है, इसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और ऐप सेट मैंने अभी जैसे सॉल्यूशन किया, बहुत ज़्यादा आसान पेपर आया है। ऐप सेट के ऑब्जेक्टिव हो चाहे क्वेश्चन आंसर, पूरा अपना जो क्वेश्चन है सब उसी में से रखे थे। ओके, देखते ही मैं आपको बता देते अगर आपने क्या अच्छे से तैयारी करके वीडियो से गए होंगे। चलिए देख लेते। सही विकल्प है पदार्थ को न केवल बनाया जा सकता है ना ही क्या नष्ट किया जा सकता है। तो ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है हमारा। सिंपल है। उदासीन होता है तो उदासीन कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन में धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, और आपका उदासीन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। बिल्कुल सिंपल है। एचएफ की आकृति ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था अरेखिक होती है। चाहे आपका CO2 की आकृति पूछे तो वो भी आपकी क्या होती है? CO2 की जो आकृति वो भी रेखिक होती है। उसी में मैंने समझाया था एचएफ की आकृति भी रेखिक होती है। इसके बाद सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था की क्या होती है? अवस्था में शून्य होती है। संदर्भ अवस्था में पूछा जाए तो शून्य होगी। फिर है मेथेन की पाई आबंध की संख्या। कितना आसान है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मेथेन यानी CH4 होता है। बस बना दो इसका आपको डायग्राम। ओके, ये हमने देखिए बना दिया। कितना इसमें आपको सिग्मा बंध दिख रहा है? सिग्मा बंध यानी एक बॉन्ड वाला। तो 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, बस 4 इसका आंसर हो जाए। बहुत ज्यादा आपका आसान था। ओके, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसमें C2H4 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? असंतृप्त आपका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। यह बात तरह के स्थान की पूर्ति कीजिए। चरक संहिता का भारत का सबसे पुराना, तो अब यह महाकाव्य है। तो अब कौन सा महाकाव्य है? तो ये काय का चिकित्सा है। ओके, चक्का की जो महाकाव्य तो है, लेकिन काय का चिकित्सा में यानी शरीर के की जो बहुत सारे रोगों के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो इसमें कई सारे 2 आंसर फिट हो सकते हैं। ओके, किसका क्लियर आप बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने? 18 वर्ग है। 18 वर्ग ये ऑब्जेक्ट में आपको तैयार कराया था। ओके, हुंड ने जो या हुंड और मुल्किन ने कौन सा नियम दिया था आपका? तो हुंड का जो अधिकतम बहुलता का नियम है। ओके, डेनियल सेल में जो आपका सेल में धातु एनोड का कार्य करता है, मतलब कौन सी धातु है डेनियल सेल में जो एनोड का कार्य करती है? तो वो जिंक होती है। ओके, जिंक Zn है जो आपकी जिंक होती है, और जिंक धातु एनोड का कार्य करती है। कैरियस विधि का उपयोग, तो कैरियस विधि का उपयोग है हैलोजन के। ये मैंने आपको बताया था 3-4 विधि हैं जिनका उपयोग किसी न किसी में किया जाता है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको सब तैयार कराया, ये आपको मैंने सही जोड़ी में समझाया था। कैरियस विधि का उपयोग हैलोजन के आकलन में किया जाता है। ओके, फिर इसके बाद इसका आपको क्या? IPS नाम बताना। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सिखाया भी था मैंने, बताया था IPS नाम आएगा। देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। तो एथ मैथ प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। यहाँ आप देखिए क्या है लिखा है? डबल बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है तो प्रोपीन हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं प्रोप बनीन, प्रोप वन इन लिख सकते हैं आप, या फिर दोस्तों आप लिख सकते हैं वन प्रोपीन इसे मतलब प्रोपीन लिख दिया को नंबर मिल जाएंगे। ओके, 77 में आपको देख लेते हैं। 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IPS नाम अनबेरिलियम है। बिल्कुल सत्य है। 120 पर इसका यही है आपका 120 जो परमाणु क्रमांक है इसका तत्व अनबेरिलियम ही है। ओके, नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी अवस्था फलन एक राशि है जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसका, जिस पर पथ पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है उत्क्रम अभिक्रिया का साम्यवस्था स्थिरांक अग्रिम अभिक्रिया के साम्यवस्था स्थिरांक के व्युत्क्रम नहीं होता है। तो ये दोस्तों असत्य हो जाएगा, क्योंकि होता है यहाँ लिखा हुआ है, नहीं होता इसलिए आपको असत्य हो जाएगा। व्युत्क्रम होता है, यहाँ नहीं लिखा इसलिए सत्य हो जाएगा। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का उदाहरण बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऑक्सीकरण के हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या निकल रहा है। ओके, जब तो यहाँ पॉजिटिव बढ़ रहा है। नेक्स्ट है बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये देख लेते हैं गणित वाले जो विद्यार्थी उनका तो पेपर रह गया गणित का। ओके, बायोलॉजी वालों के तो पेपर खत्म, उनके मजे ही मजे हैं। ओके, तो गणित के में आपको क्या है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आगे मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आपको क्या है उसी टाइप के क्वेश्चन जरूर सीख के रखिएगा। बायोलॉजी वाले क्या है स्टूडेंट, अब मतलब सभी का पेपर हो आपके लगभग खत्म ही हो जाने हैं। तो आपको क्या है आप 2 से 3 घंटे आपको क्या क्लास 12 कभी पढ़ने लगना, अभी से पढ़ने लगेगा। बाकी अभी क्या थोड़ा मजा करिएगा। ओके, देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण को उनके घटकों में अलग करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। इसका उपयोग क्या है? जो मिश्रण से घटकों को अलग करना है, पृथक्करण करना है, तो उसके लिए किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का उपयोग। तो सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा जो ऐप का सॉल्यूशन किया है। ओके, जितना सोचा था उससे आसानी आपका ये केमिस्ट्री का पेपर था। ओके, तो 1 इंच हो गया 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच बराबर। ओके, हो सकता है दूसरे जो सेट है उसमें क्या डिफिकल्ट हो, ये होता ही रहता है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है। तो किसी का डिफिकल्ट होगा, किसी में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होते हुए। एस का अच्छा क्या होता है? गोलाकार हो, तो ऑब्जेक्ट में मैंने समझाया भी था। ओके, इसके बाद है आबंध कोटि। तो आबंध कोटि आपका क्या होना चाहिए? तो आबंध कोटि आपका ये हो जाएगा आपका 1/2 NbNa। द्रव्यमान आपका विस्तृत गुण हो जाना चाहिए। और फार्मिक अम्ल क्या लाल चीनी में जो पाया जाता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिए, समान द्रव्यमान
संख्या, परंतु भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु क्या कहलाते हैं? वो हमारे क्या कहलाते हैं? परमाणु समभारिक कहलाते हैं। भार समान हो, समान भार, समान द्रव्यमान यानी समभारिक, और परमाणु क्रमांक समान हो तो समस्थानिक। बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया था, 2 नंबर में समझाया था आपके में। इस एफ सेट में ये क्वेश्चन एक वाक्य में आया है, जबकि किसी दूसरे सेट में क्या है, समभारिक और समस्थानिक में परिभाषा पूछी गई थी। तो इस प्रकार से होता रहता है। तो ये आपका क्या है, इसमें आपका हो जाएगा समभारिक। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन, यह नियम कौन सा है? तो ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। मेंडलीव का आवर्त नियम है, क्योंकि तो आपको 2 नंबर तैयार कराया था। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी का मान, तो एंथैल्पी का मान हमेशा क्या होता है? ऊष्माक्षेपी के लिए क्या होगा? ऋणात्मक होगा। एंथैल्पी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। बिल्कुल आसान आया, बिल्कुल आपका आसान है। ओके, तैयार कराया था। वे सभी पदार्थ जो क्या जलीय विलयन में विद्युत का चालन करें विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट है, वे समूह जो आने वाले समूह को मेटा स्थिति में निर्दिष्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम निष्क्रिय समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रियक समूह कहते हैं। निष्क्रिय समूह हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन आंसर, देखिए ये रखा हुआ है आपका मोलरता। ओके, मोलरता, सीमांत अभिकर्मक बताया था, ये आपका रखा हुआ है। स्टॉक वेलर रखा हुआ पूरा क्रम से। अगर दोनों क्वेश्चन रखे हुए, अब्बाऊ का देखिए मैंने बताया, देखिए मैंने आपको बताया था अब्बाऊ का तैयार कर लेना, हुंड का नियम तैयार कर लेना, पाउली का सिद्धांत कर लेना। ओके, और क्वांटम संख्या की परिभाषा ये मैंने तो आपको 4 नंबर में पूरा क्वांटम संख्या के बारे में पूरा समझाया था बहुत डिटेल से। ओके, तो वहाँ तो आपको परिभाषा बस लिख दी थी। ओके, तो हर साइड में अलग लगा। इस साइड में हुंड का, इससे में अब्बाऊ का नियम है, तो दूसरे साइड में हुंड का दिया था, किसी में पाउली का बर्जन का सिद्धांत भी आया है। तो सब में क्या अलग लगाया था, ये मैंने समझा। देखिए इसमें मैंने विलगित ने क्या समझा था, तो ये आपका आ जाता है। ओके, ये इसमें आपको क्या है, अम्ल की सार्थकता के क्रम में आपको जमाना था। ऑक्सीकरण अपचयन में आपको कोई भी एक अंतर आप बता सकते थे। ये दोनों यहाँ रखे हुए, मार्कोनी का आपका नियम और एंटी मार्कोनी का नियम, आप देख सकते हैं। दोनों मैंने क्वेश्चन आपको समझाए थे। दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं वीडियो जाकर, दोनों आपका रखा हुआ है यहाँ। ओके, फिर एस ब्लॉक के तत्वों के 3 गुण बता सकते थे। हेंस का नियम बता, तो हेंस का नियम आपका रखा हुआ है। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए ये आपका आ गया है, आपका अम्ल क्षारक की आग्नेयस धारणा, अम्ल क्षारक की आग्नेयस धारणा बताई थी, ये रखा हुआ क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ आपका क्या है, इसमें आपको संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं। अब मैंने 1-2 आपको प्रैक्टिस कराई थी, ये तो प्रैक्टिस पर आपको देखिए डिपेंड। ये रखा हुआ देखिए, हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत, मैंने कहा था 100% किसी एक सेट में रखा, ये आपके एफ सेट में रखा हुआ है। ओके, ये आपका रखा हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जितना बताते जाऊँ तैयार करके, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं उतने में आपका फंसता है। अब ये आपका थोड़ा सा आपके न्यूमेरिकल टाइम में 1-2 क्वेश्चन में बताया था, आएगा, उसको आपको प्रैक्टिस करके आपको रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद देखिए ये रखा हुआ है बुर्ज की फिटिंग, बुर्ज अभिक्रिया बताई थी, बुर्ज अभी दिया हुआ है, और फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, दोनों क्रिया बताई थी। इनमें से आप कोई भी एक कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन बस नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये एक टाइप का आपका न्यूमेरिकल आएगा, उसमें मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कराई नहीं था। ओके, तो यहाँ से अगर बात करते हैं कि स्टूडेंट ने पूरे तैयार करके गया होगा इंपॉर्टेंट, तो आराम से 60+ नंबर ला सकता था। क्वेश्चन आप जाकर मिला भी सकते हैं, पूरे मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिस कराई थी। ओके, तो कितने नंबर दोस्तों आपके आने वाले कमेंट से जरूर बताइएगा, और दूसरे सेट का भी आप कहेंगे तो मैं आपको देख के बता दूंगा। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।